इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़। उनके पिता का निधन हो गया है। 60 वर्षीय खानचंद सिंह 4th स्टेज लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। कुछ दिन पहले तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालत नाजुक थी और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, लेकिन इसी बीच पिता की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़कर घर लौट आए थे। शुक्रवार सुबह करीब 4:36 उनके पिता ने अंतिम सांस ली। सूत्रों के मुताबिक खबर मिलते ही रिंकू तुरंत वापस घर के लिए रवाना हो गए हैं। आगे वे टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। संघर्षों से भरे बचपन से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफर तय करने वाले रिंकू के लिए यह सबसे कठिन दौर है और पूरा देश इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा है। यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम विदेश दौरे पर रहे। योगी ने सिंगापुर और जापान का दौरा किया। कुल 2.5 लाख करोड़ के निवेश जुटाए। सीएम ने 500 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में चलने वाली ट्रेन में भी बैठे। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जर्मनी का दौरा किया। यूपी की सियासत में 2027 से पहले बड़ा दांव बसपा ने सबसे पहले 4 प्रत्याशी उतारकर संकेत दे दिए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल रणनीति में जुटे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि इस बार मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण कोर एजेंडे में रहेगा। सवाल है, क्या यही फॉर्मूला बसपा को 2022 की निराशा से बाहर निकाल पाएगा? 2022 के चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 18 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार पार्टी पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। लक्ष्य साफ है, जून तक प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार तय करना। पार्टी की रणनीति है कि मार्च 2026 तक 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं, ताकि संगठन और जमीनी तैयारी को समय मिल सके। मथुरा में आज रंगों की सबसे अनोखी और भव्य होली, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सतरंगी होली का भव्य आयोजन। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर स्थित केशव वाटिका में लड्डू, जलेबी और लठामार होली की परंपरा वर्षों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करती रही है। इस खास मौके पर देश विदेश से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शाम 4 बजे विश्व प्रसिद्ध संत गुरु शरणानंद महाराज द्वारा लठामार होली का शुभारंभ किया जाएगा। ब्रज की पारंपरिक रसिया गायन और नृत्य के बाद पुष्प होली खेली जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों से आए कलाकार भावपूर्ण लठामार होली की प्रस्तुति देंगे। इस वर्ष टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग होगा। रंग और गुलाल की वर्षा के लिए स्वचालित यंत्र लगाए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और परिसर की मर्यादा का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रतिबंधित सामान के साथ प्रवेश नहीं मिलेगा। होली पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानपुर मेट्रो प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 4 मार्च को शहरवासियों के लिए मेट्रो की रफ्तार सुबह के वक्त थमी रहेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC ने आधिकारिक सूचना जारी की है। होली के दिन मेट्रो सेवाएं केवल दोपहर के बाद ही संचालित की जाएंगी। यह निर्णय हर साल होली पर होने वाली कम यात्री संख्या और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। दोपहर 2:30 बजे से पटरी पर लौटेंगी ट्रेनें। मेट्रो प्रबंधन का मानना है कि दोपहर तक लोग रंगों के खेल में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते स्टेशनों पर आवाजाही न के बराबर होती है। दोपहर 2:30 बजे सेवा शुरू होने के बाद रात 10 बजे तक ट्रेनें अपने निर्धारित अंतराल पर चलती रहेंगी, जिससे शाम को त्योहार की बधाई देने निकलने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। भारत ने कल T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया। भारत ने पहले पारी खलते हुए 256 रनों का टारगेट दिया था। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक लगाया। जिम्बाब्वे रनों का पीछा करते हुए महज 184 रनों पर ही सिमट गई। इस मैच में एक रिकॉर्ड भी बना। भारत ने विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया। अब अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। हीरोइन रश्मिका मंदाना और साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कल को उदयपुर में शादी की। रश्मिका मंदाना कर्नाटक के कोडवा और विजय देवरकोंडा तेलुगु के हिंदू परिवार से आते हैं। इस वजह से सुबह तेलुगु और शाम को कोडवा रीति रिवाज से रस्में हुई।